पहुंचे हैं सड़ा धंजी ग्राम पंचायत बालोतरा टाइम्स की टीम, जो कि यहाँ के 5 साल बेमिसाल सरपंच साहब का इंटरव्यू लेंगे और उनसे जानेंगे क्या क्या जो है, जब उन्होंने जिम्मेदारी ली तो क्या क्या उनके जो समस्या का उन्होंने सामना करना पड़ा, क्या परिस्थितियाँ रही और कितना कुछ उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य करवाया, विकास कार्य करवाया और कितना उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, या पानी की व्यवस्था को लेकर हो, या फिर कोविड जब आया था 2019 में, तो उन्होंने उस समय उनको किस रूप से जो है हैंडल किया था। जिस प्रकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर उनके जो एक कड़ी से कड़ी जुड़कर जिस प्रकार यहाँ की जो जनता का उन्होंने किस प्रकार जो है सहयोग उनका जनता का लिया और उनको एक सुझाव देकर किस तरीके से इस जो है आपदा, इस महामारी से उनको उबारने में उन्होंने प्रयास किया। हमारे साथ गमडाराम जी कासनिया हैं और ये जो आप देख रहे हो ये कार्यालय है और ये ग्राम पंचायत सड़ा धंजी का है और ये अभी बना है। जब ये ग्राम पंचायत बनी थी तो यहाँ के लोगों ने मिलकर निर्विरोध जो है यहाँ सरपंच चुना गया था। गमडाराम जी की माता जी हैं नवली देवी जी को, और यहाँ का जो काम है, यहाँ के जो कार्य है जितने भी है वो सब गमडाराम जी ही करवाते हैं और गमडाराम जी ने ही सारी चीज़ें करवाई। आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे जो है तमाम जो सवाल करेंगे, क्या उन्होंने कितना कुछ काम करवाया, कितना बाकी है, क्या ऐसे कार्य जिनको जिसको लेकर उनको आज भी गर्व महसूस हो रहा है, कितना कुछ बाकी रहा है, आगे की क्या तैयारियां हैं, तमाम सवालों से हम जो है उनसे रूबरू होंगे। गमडाराम जी, आपका तो स्वागत है बालोतरा टाइम्स में। आपका भी स्वागत है पत्रकार बंधु का, जो हमारी ग्राम पंचायत में पधारे हैं उनका। हमारा पहला सवाल कि आप जब इस जिम्मेदारी को आपने लिया तो क्या परिस्थितियां रही थी, क्या परिस्थितियां थी और कितना कुछ जो है आपने वो मैनेज किया? सर्वप्रथम तो 2019 में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन में जो पिछली सरकार थी उस टाइम की, उसने हमारी ग्राम पंचायत सब सड़ा से अलग करके सड़ा धंजी ग्राम पंचायत बनवाई। उसके बाद में कोविड आ गया 2 साल। कोविड में परेशानियों, लोगों की बाहर जाना आना बंद हो गया था, बहुत सारी परेशानियां थी। और जबकि मेरी ग्राम पंचायत में यहाँ आने जाने के लिए रास्ते बिल्कुल थे नहीं। हमारे पूर्व में सड़ा ग्राम पंचायत थी, उस सड़ा से सड़ा धंजी जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं था, बीच में अवरुद्ध था, बंद था। तो मैंने ये प्रण लिया शुरुआत में कि मेरी ग्राम पंचायत में 100% रास्ते हो, और मुझे मन में इच्छा थी कि मैं रास्ते मेरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों को आने जाने के लिए मान लो रास्ते कटवा दूं। और धीरे धीरे ग्रेवल होगा, कहीं डामरीकरण होगी, जैसे जैसे व्यवस्था सरकार थी और सरकार ने रास्तों के लिए मेरी हेल्प की, और हेल्प से जितने लगभग आज की स्थिति में 95% रास्ते सड़ा धंजी ग्राम पंचायत में हो चुके हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार सरपंच साहब बता रहे हैं, और सड़ा ग्राम पंचायत थी और जेठाराम जी यहाँ के सरपंच थे। कोसलू सड़ा कोसलू सीमा से लेके यहाँ जालोर का जो सैया रंगाला है वहाँ तक, तो हम जो है यहाँ के जो सड़ा धंजी के लोग थे वो हर जो सुविधा थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो विकास कार्य से थे, उनसे वो पिछड़े हुए थे। तो ये जब नव निर्मित ग्राम पंचायत बनी, यहाँ के सरपंच बने, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले काम था उन्होंने सड़कों का जाल बिछाना, और करीब करीब 95% काम उन्होंने जो है ये कर लिया है। तो एक चीज़ जो है, कोविड की आपने बात की, 2019 में जब ये आया था महामारी, तो एक वैश्विक महामारी थी, एक आपदा थी और लोगों में एक कहीं न कहीं भय था, उसको आपने किस रूप से जो है दिया? कोविड में लोगों को घर रहने की सलाह थी, जो राज्य सरकार की पालनाओं के आधार पर जो मतलब नियम थे उनके आधार पर सभी को घर में रहना, सुरक्षित रहना, अलग अलग रहना और बाहर नहीं जाना। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में तो मतलब कोविड की ज़्यादा इतनी महामारी नहीं थी, परंतु शहरी इलाकों में ज़्यादा थी। हमारे तो यह ग्रामीण इलाका भी पड़ता है, इसमें ज़्यादा कोविड का कोई, मेरी ग्राम पंचायत में तो कोविड का गिना चुना ये 1-2 ही आया, नहीं तो बाकी कोई था नहीं कोविड में। बिल्कुल, ये तो था जो है कोविड महामारी की बात कर। अब एक लिम्पी जो बीमारी आई थी पशु में, क्योंकि पशुधन हम जो ग्रामीण लोग हैं और
पशु से हम जुड़े हुए हैं और उन्हीं पर हमारी जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जब लंपी का ये जो प्रकोप जो पशुओं में फैला था, तो उसको लेकर कितना कुछ जो है किया? लंपी की बीमारी में हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय जो था उनके सहयोग से भी गायों या मतलब पशुओं का इलाज हुआ। उसके बाद में भी जो ज़्यादातर लंपी की बीमारी गायों के अंदर थी, और जो भी गाय जहाँ कहीं जैसे कि सूचना मिली कि गाय मरी हुई पड़ी है, तो मैंने मशीन भेज के उसको गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर डलवाया, कहाँ जैसे कि और अधिक कहीं नहीं बढ़ सके। एक जो यहाँ जो हमारा जो ये इलाका है पश्चिमी राजस्थान, यहाँ हम वर्षा पे निर्भर रहते हैं, तो इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ न कुछ नीतियाँ लेकर आती रही है, और उसमें सबसे बड़ा होता है कि टाँकों का निर्माण या बावड़ी कुएँ जो है। तो टाँका के निर्माण की बात करें तो आपके सरपंच काल में आपने कितना जो है कार्य करवाए? जैसे कि 2020 में जो ग्राम पंचायत मतलब 19 में हुई स्वीकृत, उसके बाद में 20 में चुनाव हुए जनवरी में, और 5 साल कार्यकाल लगभग पूर्ण हो गया। अभी प्रशासक हैं हम। इसमें लगभग टाँकों का मैंने 850 टाँके मेरी ग्राम पंचायत में नरेगा के तहत करवा लिए। और जैसे कि अपन यहाँ खड़े हैं, इसी ग्राम पंचायत की ज़मीन है जो भूमि दान जो मेरे पिताजी खेताराम सिन्हा बाजीराम जी काशनिया की तरफ से 2 बीघा ज़मीन दान में मतलब समर्पण की। बिल्कुल। तो ये जो आप देख रहे हैं जो ग्राम पंचायत ये बनी हुई है, ये खेताराम जी कासनिया की डोनेशन की हुई ज़मीन है, और उसी पर उन्होंने ये पंचायत भवन बनाया है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये पूरा विजुअल, और यहाँ की जो 4 दीवारी और कुछ कार्य है जो अभी तक कितना कुछ बाकी है वो हम सरपंच साहब से बातचीत करें। ग्राम पंचायत तो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई, परंतु जो 4 दीवारी उसमें 50% बनी है, बाकी वालों को मतलब कार्य प्रगति पर है और बाउंड्री का काम चल रहा है, बन जाएगी। एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, जिस प्रकार की जब सत्ता परिवर्तन होती है राज्य सरकार में, तो उसका पंचायती राज पर कितना कुछ असर पड़ता है या नहीं? हमें तो कुछ जो सत्ता परिवर्तन में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। जैसे पूर्व में था ऐसा ही अभी चल रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो जिस प्रकार एक पौधा माह के नाम केंद्र सरकार की एक योजना है, राज्य सरकार और तमाम जो विभाग के लोग हैं इसमें सहयोग करें कि पर्यावरण को हम किस प्रकार से बचाएं, और ताकि हम जो है एक सुरक्षित वातावरण में जो है जीवन यापन कर सकें। इसको लेकर एक आपका क्या संदेश है? जैसे कि सरकार की तरफ पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत मेरी ग्राम पंचायत में न तो ज़्यादा कोई गोचर है, न ही कोई ओरण है, न कोई पड़त है, या नहीं तो जैसे कि कोई आबादी है। ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण क्षेत्रों और ढाणियों में लोग बस रहे हैं, और जैसे कि जहाँ पौधा लगाना है तो पौधा लोगों को यही मतलब मेरी प्रार्थना है कि हर घर में 5 से 10 पौधे प्रत्येक परिवार लगाए। बिल्कुल। एक आपसे आखिरी सवाल है कि एक जो हमारे युवा है, यहाँ के युवा ज़्यादातर जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़ रहे हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पास आपके जो है ग्राम पंचायत में करीब 3 विद्यालय है, और उसमें 5 हैं, 2 3 4 4 सड़ाधंजी ग्राम पंचायत में 6 विद्यालय है। तो अब जैसे एजुकेशन ही जीवन है, और हम जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ 100% जो है उपस्थिति आपकी देखते हैं। इसको लेकर आपने कितना कुछ जो है किया है, और कितना आपको गर्व महसूस हो रहा है, कितना कुछ बाकी रहा है या क्या? सर्वप्रथम मैं 2020 में सरपंच मतलब चुनने के बाद में जो ग्राम पंचायत की राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय सड़ाधंजी है, जो पूर्व में माध्यमिक था, और 2020 में ही हेमाराम जी की मेहरबानी से मतलब उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत करवाया गया। उसके बाद में मेरी ग्राम पंचायत में टोटल 6 विद्यालय है, बाकी वाले 5 विद्यालय प्राथमिक थे। और उसके बाद में हेमाराम जी की मेहरबानी से 2 राज्य की प्राथमिक विद्यालय लोहड़ी नाडी था,
तो उसको भी राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहड़ीनाडी करवाया गया था। नंबर मतलब उसके बाद में जो राज्य की प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणपुरा था, तो राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणपुरा वो भी 8वीं करवाया गया था। और आदर्शड़ा में जैसे नदी के किनारे भी पड़ता है हमारा विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुजाराम रबारी की ढाणी था, तो उसको भी क्रमोन्नत करके बालिका विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत कराया गया था। बाकी रास्तों की या ग्राम पंचायत की ये सब देन पूर्व के राजस्व मंत्री हमारे आदरणीय हेमाराम जी चौधरी की देन से हमारा ये कार्य सफल हुआ। हमारा एक सवाल और है, आप युवा यहाँ के विशेषकर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को जैसे कि युवा पढ़े, पढ़ाई करें और हमारे ग्राम पंचायत से IAS, IPS, RS बने, उसका विद्या गौरव और उत्साहित रहे। हम भी आत्मा में यह सोचेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत से IAS और RS कोई बने तो हम चाहिए प्रोत्साहित, उसको धन्यवाद देता दिल से। बहुत बहुत युवाओं का आभार और पढ़ाई के लिए लगन और मन आत्मा से पढ़ाई करके आगे बढ़े। अभी जो है पंचायती राज चुनावों की तारीख कुछ तय होने वाली है और चुनाव होने वाला है, आम चुनाव राजस्थान में पंचायती राज के होने वाले हैं, इसको लेकर आपकी आगे की क्या तैयारी है? जो पंचायती राज चुनाव पंचायत राज्य सरकार में होने वाले हैं, तो अभी तक तो कोई तारीख निश्चित तय है नहीं, और जो तारीख तय होने के बाद भी जो जनता और ग्रामीण जनों का मन और इच्छा के आधार पर आगे का कार्य देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप पत्रकार बंधुओं का जो मेरी ग्राम पंचायत में पधारे।